सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब। एग्रीकल्चर ट्रैक्टर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से हम आ गए और एक नई जानकारी के साथ। यहाँ पे हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविंद्र कुमार हमें बताएंगे कि हनी बी है जो मधुमक्खी पालन है वो हम कैसे करें और उसके करते समय हम क्या क्या सावधानियां बरतें। तो आइए हम मिलते हैं अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविंद्र कुमार से। तो वो आपको बताएंगे किस तरह से हनी बी का प्रोडक्शन। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल हमें क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी अपनी बढ़ानी है, फसल का उत्पादन भी हमें बढ़ाना है। फसल के उत्पादन के लिए मधुमक्खी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मधुमक्खी जो है 75% जो है उत्पादन को बढ़ाती हैं। जो हमारा पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं, तो 75% पॉलिनेशन जो है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। अगर मधुमक्खियाँ इस अर्थ से मर जाएं तो मधुमक्खी के मरने से ही प्रोडक्टिविटी पे, उत्पादन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और उत्पादन जो है एकदम से कम हो जाएगा। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सारे किसान भाइयों में ये बहुत ही ज़्यादा एक गलतफहमी फैली हुई है कि मधुमक्खी से जो है फसलों को नुकसान होता है। तो मधुमक्खी फसलों को नुकसान नहीं करती है, वो फसलों से पॉलन और नेक्टर जो है कलेक्ट करती है और उससे जो है फसल का उत्पादन बढ़ता है। पॉलिनेशन होता है क्रॉप में, तो उसका उत्पादन बढ़ता है। तो अगर कोई किसान भाई अगर मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो मधुमक्खी पालन करने के लिए हमें दो प्रकार की मधुमक्खियां जो है हम पालते हैं। एक होती है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा जो है इसको हम कल्चर कर सकते हैं, एक प्रकार की पालतू हनी बी ही है। और दूसरी जो है एपिस सिराना इंडिका होती है, जो हमारी इंडियन ही बी है। एपिस मेलिफेरा जो है इटली से आई थी, इटली से लेकर हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस करी थी हनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और एपिस सिराना इंडिका जो है अधिकतर हिली एरियाज़ में जो है हम यूज़ करते हैं और प्लेन एरियाज़ में भी एपिस सिराना इंडिका का हम कल्चर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब मधुमक्खी पालन करते हैं तो हम बी हाइव का यूज़ करते हैं। और इस बी हाइव में जो ये ऊपर का फ्रेम, ये पूरा एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स में जो ये ऊपर का कवर होता है इसको हम अपर कवर बोलते हैं और इसके नीचे एक और फ्रेम होता है जिसको हम इनर कवर बोलते हैं। जैसे कि भाई दिस इज़ अ इनर कवर, ये इनर कवर है और ये अपर कवर है, टॉप कवर बोलते हैं इसे। ये बाहर का टॉप कवर बोलते हैं, इसे इनर कवर बोलते हैं। और फिर नीचे जो आता है, ये नीचे जो आपको ये ढक्कन दिख रहा है, नीचे जो डिब्बा दिख रहा है, ये हम जूट के बैग लगा देते हैं जिससे कि मधुमक्खियाँ ठंड से बचती हैं, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। और इधर जो है नीचे इसको हम ब्रूड चैम्बर बोलते हैं, जिसमें मधुमक्खियों को हम पालते हैं। और इस ब्रूड चैम्बर में बहुत सारे ये फ्रेम्स लगे रहते हैं। जो ये हाइव होता है, बी हाइव, इसमें करीब 10 फ्रेम जो है लगे रहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ 10 फ्रेम लगे हुए हैं और इसके अंदर हम मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं। जो एपिस मेलिफेरा होती है और एपिस सिराना इंडिका होती है वो इस टाइप से पैरेलल कॉम्ब बनाती है, तो इसको हम आसानी से पाल सकते हैं। ये ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती और क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ाती है। आपके लिए, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो अपने खेतों में इसका यूज़ करेंगे तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, आपको शहद भी मिलेगा, आप शहद को मार्केट में बेच सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि पूरी एक कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी में जो है मैक्सिमम जो है वर्कर्स होते हैं जो पॉलन और नेक्टर जो है खेतों से कलेक्ट करके लेकर आती हैं। और जो एक पूरी कॉलोनी में एक ही क्वीन होती है और ड्रोन होते हैं कुछ। और मधुमक्खियाँ जो हैं इधर उधर से अपने एपिस मेलिफेरा जो है 3 किलोमीटर के एरिया से पॉलन और नेक्टर कलेक्ट करके आती हैं। आप जो मधुमक्खी के बॉक्सेज ऐसे ही स्थान पर रखें जहाँ पर पॉलन और नेक्टर हो, जहाँ पर फ्लोरा हो, फोना हो। जहाँ पर फूल नहीं होंगे वहाँ पर मधुमक्खी जिंदा नहीं रह पाएगी। फूलों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इस टाइम ये नवंबर दिसंबर का सीज़न चल रहा है, इस टाइम जो है ये मस्टर्ड से, सरसों से जो है फूल जो है सरसों से जो है पॉलन और नेक्टर कलेक्ट कर लेकर आएगी। और जब इसका ये मस्टर्ड का सीज़न चला जाएगा उसके बाद लीची का सीज़न आ जाएगा, तो आप ऐसे एरिया में इन बॉक्सेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहाँ लीची का फ्लोरा हो, तो वहाँ लीची का पॉलन जो है और नेक्टर जो है कलेक्ट करती है और वहाँ से हनी का आप उत्पादन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि लीची का जो हनी होता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है, ज़्यादा कॉस्टली भी होता है और उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इससे आप ऐसा ही नहीं केवल शहद उत्पादन कर सकते हैं, आप रॉयल जेली का प्रोडक्शन कर सकते हैं। रॉयल जेली का बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू है। आप वैक्स का उत्पादन कर सकते हैं। इससे एक ही चीज़ का आप उत्पादन नहीं कर सकते, आप क्वीन भी बना सकते हैं। नए बॉक्सेस का आप उत्पादन कर सकते हैं, नई कॉलोनीज आप डेवलप कर सकते हैं और उसे दूसरे फार्मर्स को बेच सकते हैं। तो एक कॉलोनी का प्राइस कम से कम 4000 रुपये रहता है, तो आप कॉलोनी बनाकर बेच भी सकते हैं। इससे फार्मर जो है अपनी एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकता है और अपनी क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकता है।
एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जहाँ आपने बॉक्सेस रखे हैं ऐसे एरिया में बॉक्सेस को ना रखें जहाँ बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्री वगैरह जहाँ पर हो, वहाँ पर जो है मधुमक्खियों को जो है केमिकल से नुकसान होता है। तो ऐसी प्लेसेस से आपको मधुमक्खियों के बॉक्सेस को दूर रखना है। और आपको ऐसे प्लेसेस में भी मधुमक्खियों को नहीं रखना है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा किसान जो है, कुछ किसान जो है बहुत ही ज़्यादा अंधाधुंध जो है केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो आप अगर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो आप केमिकल्स का यूज़ ना करिए, आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाइए। आप जो है फेरोमोन ट्रैप्स लगाइए, येलो स्टिकी ट्रैप्स लगाइए, प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज़ करिए, जैसे बॉटेनिकल्स आते हैं, नीम बेस्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, नीम बेस्ड फॉर्मुलेशंस आते हैं, उनका यूज़ करिए। तो आप केमिकल्स का यूज़ कम करिए। प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, काऊ यूरिन का यूज़ करिए आप प्रोटेक्शन के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से हम मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं और अपना क्रॉप प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, और इससे जो है फार्मर को जो है एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे जो कीट विज्ञान के स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर रविंद्र कुमार जी ने किस तरह से मधुमक्खी पालन के बारे में आप सभी को जानकारियाँ दी, और ये भी बताया हमें किस तरह से मधुमक्खी पालन करना चाहिए और किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाएंगे। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, हमें जो हाइव्स होता है हनी बी का हमें कहाँ रखना चाहिए और किस तरह से रखना चाहिए। तो अगर आप किसी को डिटेल जानकारी चाहिए और तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम इस पे और डिटेल वीडियो बना सकेंगे। और यहाँ पे रॉयल जेली का प्रोडक्शन भी बताएंगे किस तरह से हम करेंगे। तो अगर आपको डिटेल में और वीडियो चाहिए, क्यून कैसे बनाते हैं हम हाइव्स में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।